एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्भय अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 72। ये हम कर रहे थे श्री राग महला पहला घर तीजा। महला पहला मीन्स गुरु नानक देव जी की रचना कर रहे थे, जिसके कि हमने 10 पद कर लिए थे। 11वें पद से अब हम आगे चलते हैं। सतगुरु मिलिए फल पाया, जिन विच हो अहकरण चुकाया। अहकरण मीन्स कि मैं करने वाला हूं, मीन्स अहंकार। सतगुरु के मिलने का फल यह है कि अंतर मन का अहंकार चुक जाता है। दुर्मत का दुख कटेया, भाग बैठा मस्तक आए जियो। दुर्मति का दुख कट जाता है और अच्छा भाग्य मस्तक पर प्रत्यक्ष हो जाता है। जब अहंकार चूक गया तो अहंकार के साथ लगते सभी विकार धीरे धीरे चुक जाते हैं। जो दुर्मति थी, जो मति माया के प्रभाव से दुर्मति वाली थी, उसका दुख कट जाता है। दुर्मति है इसीलिए दुख है, तो वो दुर्मति का दुख कट जाता है और अच्छा भाग्य मस्तक पर प्रत्यक्ष हो जाता है। अमृत तेरी बाणिया, तेरे भक्ता हृदय समानी। हे प्रभु, तेरी वाणी अमृत है, अमर करने वाली है। मीन्स अमर, जहां मृत्यु नहीं फिर बार बार, न जन्म न मृत्यु। तेरी वाणी अमृत है, जो तेरे भक्तों के हृदयों में समाई रहती है। सुख सेवा अंदर रखी है, अपनी नदर करहे निस्तार जियो। सुख देने वाली सेवा को हृदय में बसाने पर ही हे प्रभु तू कृपा करता है और जीवों को पार उतार देता है। सतगुरु मिलिया जानी, जित मिलिए नाम बखानी। सतगुरु का मेल तभी समझा जाना चाहिए जब उससे मिलने पर केवल नाम की चर्चा ही करते रहा जाए। सतगुरु बाझ न पायो, सब थकी कर्म कमाए जियो। सतगुरु के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता, न आत्मा सुख, न गुण, न मुक्ति विकारों से, न प्रभु की ओर गति। जिस उद्देश्य से हम आए हैं इस जन्म में, कुछ भी प्राप्त नहीं होता, न सुख प्राप्त होता। क्यों? क्योंकि माया के जिन व्यवहारों में हम विचर रहे हैं वो अपने साथ दुख लेकर आते हैं। सुख क्षणिक है, दुख ज्यादा है। सतगुरु के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। सभी लोग अनेकों कर्म करते हुए थक जाते हैं। हाँ सतगुरु विठो घुमाया, जिन भरम भूला मार्ग पाया। मैं उस सतगुरु पर कुर्बान जाता हूँ जिसने मुझे भ्रम में भूले हुए को ठीक मार्ग पर डाल दिया है। मैं जो भ्रमों में भूला हुआ था, मुझे सही मार्ग दिखाकर ठीक मार्ग पर डाल दिया है। नदर करे जे आपनी, आपे लय रलाय जियो। वह प्रभु अपनी कृपा करे तो स्वयं ही अपने आप में जीव को मिला लेता है। तू सबना माहे समाए, तिन करते आप लुकाए। ये प्रभु, तू सब जीवों में व्याप्त है, परंतु हे करता प्रभु, तूने फिर भी अपने आप को प्रच्छन्न ही रखा हुआ है। तू सबके अंदर है लेकिन फिर भी छिपा हुआ है, तू दिखाई नहीं देता। जो तुझे खोजेगा, जो तुझे अंतर्मुख होकर खोजेगा, वो तुझे पा लेगा। तूने ऐसे ही यूं ही प्रत्यक्ष नहीं किया हुआ अपने आप को।
तू सब में व्याप्त है। परंतु हे करता प्रभु, तूने फिर भी अपने आप को प्रच्छन्न ही रखा है। नानक गुरमुख प्रगट हुआ, जाको जोत धरी करतार जी। हे नानक, ऐसे गुरुमुख के अंदर ही वह प्रकट होता है जिसने प्रभु में अपनी ज्योति को प्रकाशित किया है। जिसमें प्रभु ने अपनी ज्योति को प्रकाशित किया है, ऐसा गुरुमुख ही, ऐसे गुरुमुख के अंदर ही वह प्रकट होता है। मीन्स जो गुरु की मति को मानकर विकारों को छोड़ देते हैं, गुणों को अपनाते हैं, प्रभु नाम को बसाते हैं, उनको फिर वो प्रकट हो जाता है। हे नानक, ऐसे गुरुमुख के अंदर ही वह प्रकट होता है जिसमें प्रभु ने अपनी ज्योति को प्रकाशित किया है। आपे खसम निवाजिया, जियो पिंड दे साजे, अपने सेवक की पैज रखिया, दोयकर मस्तक धार जियो। उस मालिक ने स्वयं ही अपने सेवक को बड़प्पन प्रदान किया है। जो उसका सेवक है फिर उसको अपने आप ही बड़प्पन प्रदान करता है और प्राण एवं शरीर देकर उसको पैदा किया है। वह प्रभु दोनों हाथों को सेवक के मस्तक पर रखकर उसके सम्मान और उसके विरध की रक्षा करता है। आप प्रभु के आगे, प्रभु के मार्ग पर चलो तो सही, आप एक कदम रखोगे वो 4 कदम बढ़कर आपको हाथ थामने के लिए आए। वो दोनों हाथ अपने सेवक के सिर पर रखकर उसके सम्मान और उसके विरध की रक्षा करता है। सब संजम रहे सियाणपा, मेरा प्रभु सब किछ जानता। सब संयम और चतुराइयां उसके पाने में असमर्थ रहे हैं। किसी भी चतुराई से हम उसको नहीं पा सकते, उसको तो प्यार से, सेवा से पाया जा सकता है, भाव से पाया जा सकता है। किसी चतुराई से या किसी कर्म कांड से या किसी संयम से, सिर्फ शारीरिक संयम कर रहे हैं तो उससे उसको नहीं पाया जा सकता। सभी संयम और चतुराइयां उसको पाने में असमर्थ रहे हैं और मेरा प्रभु इन सब के उद्देश्य को भली प्रकार जानता है। जीव के अंदर क्या है वो प्रभु भली प्रकार जानता है, उसका भाव क्या है वो भली प्रकार जानता है, उसके कर्म कैसे हैं वो भली प्रकार जानता है। क्या जो वेश बनाया है उसने, उसकी करनी भी वैसी ही है, वो सब जानता है। प्रगट प्रताप वर्तायु, सब लोक करे जयकार जियो। परमात्मा अपने तेज प्रताप को अपने सेवकों के माध्यम से प्रकट करता है। अपने तेज प्रताप को वो अपने सेवकों के माध्यम से प्रकट करता है और सारा जगत उनकी जय जयकार करता है। मेरे गुण अवगुण न विचारे, प्रभु अपना बिरध समारे। कंठ लाए के रखियून, लगे न तत्ती वाव जी। मेरे गुणों और अवगुणों की प्रभु ने परवाह नहीं की, क्योंकि मैं प्रभु के रास्ते पर चला, प्रभु नाम को मन में बसाया, तो जो मेरे पिछले गुनाह थे ना सारे बख्श दिए। प्रभु ने फिर ये नहीं सोचा कि नहीं इसमें ये गुण नहीं है, इसमें ये अवगुण है। वो आगे बढ़कर थामता है कि ये तो अब अवगुण अपने आप ही गुण में बदलते चले जाएं। मेरे गुणों एवं अवगुणों की प्रभु ने परवाह नहीं की और अपने विरध पालक स्वभाव को हमेशा याद रखा है, क्योंकि मैं सेवक बन गया हूं उसका। तो उस अपने सेवकों के सम्मान की और विरध की वो रक्षा करता है। तो उसी पर फिर गुरु महाराज कह रहे हैं, मेरे गुणों और अवगुणों की प्रभु ने परवाह नहीं की है, अपने विरध पालक स्वभाव को हमेशा याद रखा है प्रभु ने। उसने मुझे अपने गले से लगाकर बचा लिया है और विषय विकारों का
कोई भी दुख मेरा बाल बांका नहीं कर सका है। उसने स्वयं मेरी रक्षा की है। मैं मन तन प्रभु ध्याय, जीव इच्छड़ा फल पाया। मैंने तन मन से प्रभु का ध्यान किया है, मुझे मनोवांछित फल प्राप्त हो गया है। साहा पात सहा सिर खसम तू, जप नानक जीवे नाउ जियो। हे प्रभु, तू अपनी तू सभी राजाओं को तू सभी राजाओं का सम्राट है। साहा पात सहा सिर खसम तू, जप जीवे ना जप नानक जीवे नाउ जियो। हे प्रभु, तू सभी राजाओं का सम्राट है और नानक प्रभु नाम का स्मरण करके अनंत जीवन प्राप्त कर लेता है। साहा पात सहा सिर खसम तू, जप जीवे नाउ जियो।